हेलो दोस्तों, मैं भी एडुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन देखने वाले हैं एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू के अंदर 19 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये अपनी 13वीं शिफ्ट रहने वाली। कौन से नंबर की शिफ्ट है? 13वीं शिफ्ट। जिसने भी अपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर सारी की सारी वीडियो बनी हुई है। वहाँ से आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो और अपने जीएस को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे आसान वो क्या है, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेवे। क्या करें? सब्सक्राइब जरूर कर लेवे भाई। सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं आज अपन। है ना, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे हुए बर्तन को तोड़ने का प्रयास करी हुई थी। आप सभी जानते हैं कि कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो होती है सर जन्माष्टमी वाली। कौन सी प्रक्रिया होती है कि सर जन्माष्टमी वाली प्रक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इमादशाही वंश की स्थापना किसने की? तो इमादशाही वंश की स्थापना की थी आपके पास बरार ने। किसने की थी कि सर बरार ने इमादशाही वंश की स्थापना की थी, बरार ने की थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो आप सभी को बताओ, इस्पात संयंत्र क्षेत्र है आपके पास राउरकेला। कौन सा है आपके पास? राउरकेला, जो कि कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है ना। राउरकेला कहाँ है आपके पास? उड़ीसा राज्य में ना। उड़ीसा राज्य के अंदर है राउरकेला और ये इस्पात का पहला केंद्र है। आपको ये भी पता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए तो कमलिनी और नलिनी आस्थाना को 2022 में निम्न में से किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो दिया गया था कथक को विश्व स्तर तक बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? कथक को विश्व स्तर तक बढ़ाने के लिए कमलिनी को और नलिनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान के किस भाग में राज्य में नृत्य निर्देशत्व है? तो नृत्य निर्देशत्व है आपके पास भाग 4 में। कहाँ है? भाग 4 में। हम जल्दी से आपको भाग देख लेते हैं भाग 4 के। पहला आपके संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा में है नागरिकता भाग 3 और तीसरे में आपके पास मौलिक अधिकार। क्या है आपके पास? मौलिक अधिकार। चौथे में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और पांचवें में है संघ की कार्यपालिका वो पांचवें में आपके पास राज्य। क्या है? पांचवें में राज्य। आगे चलते हैं जी भाई। ई योर्टन एवं ग्रेफ गैंडले ने किस वर्ष में वसा लिपिड की सतह का क्षेत्रफल जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की? निष्कर्ष निकाला कि कोशिका को घेर रही सतह 2 परतें वाली होनी चाहिए। तो उसकी खोज की थी 1925 के अंदर। कब की थी? 1925 के अंदर। किसने की थी? कि ई गोटर और एफ ग्रैंडल। ई गोटर और एफ ग्रैंडल ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग क्या कहलाता है? शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग कहलाता है आपके पास सकल निवेश। क्या कहलाता है? सकल निवेश। ये भी आपको पता होना चाहिए। सकल निवेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोपला या मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदार विद्रोह आंदोलन खड़ा किया था, वह आंदोलन किस राज्य में? तो मोपला है आपके पास केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य के अंदर है मोपला विद्रोह। कहाँ पे है? केरल राज्य के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। हरित क्रांति की विशेषताएं हैं। हरित क्रांति की विशेषताएं सही है। फसल उत्पादक में उछाल करना बिल्कुल सही है। व्यवसायिक खेती में निर्वाह खेती की ओर ध्यान देना, बस ये वाला गलत है। निर्वाह खेती की ओर नहीं थे ये सारे के सारे। फिर तीसरा आपके पास रकबे या एकड़ एज में वृद्धि, बिल्कुल सही, ये भी सही। तो इस प्रकार ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी चैनल पे नया है चैनल को लाइक करें और हमारी प्लेलिस्ट है आप है ना, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर बने हुए चैनल पे जाए और उस आप प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। फिर है आपके पास हमारे पास कि उस संघ फाइल से किसे संबंधित है? तो देखिए तो जेलीफिश, जेलीफिश आएगी सिलेंट टेट्रा में। जेलीफिश कहाँ आएगी भाई? सिलेंट टेट्रा के अंदर आए, तो जेलीफिश आ गई हमारे पास सिलेंट टेट्रा के अंदर। क्रेफिश, क्रेफिश आएगी आपके पास कीट के अंदर। क्रेफिश आएगी कीट के अंदर। वेल मछली हम सब जानते हैं कि स्तनपायी होती है, बिल्कुल सही है। और डेविल फिश होती है मोलस्का। डेविल फिश होती है मोलस्का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों के अंदर और भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा मिलान चिन्ह वाले। जेलीफिश, सिलेंट टेट्रा, क्रेफिश कीट, वेल मछली हम जानते हैं स्तनपायी, और डेविल फिश क्या होती है आपके पास? मोलस्का। राष्ट्रीय बहुआयामी
गरीबी सूचकांक निम्नलिखित से किसके द्वारा जारी की गई, तो होती है अपने पास नीति आयोग के द्वारा। किसके आयोग के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अपने पास? स्वयं श्री प्रधानमंत्री। अब आपको प्रधानमंत्री जानते ही हो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित से किसमें ओरु जाति और ओरु मातम ओरु देवम मनुष्याय मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत किसने की थी, तो नारायण गुरु जी ने की थी। किसने की थी भाई? नारायण गुरु ने की थी, है ना, नारायण गुरु ने की थी भाई। एक ही गुरु, एक ही देश, एक ही सब चीज़ होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? कि मानव जाति के लिए एक ही जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यूपी, है ना। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। यूपी में कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विज्ञान यानी विक्टर फ्रॉन्च हैज किसकी खोज के लिए वैसे, तो वो है ब्रह्मांडीय विकिरण के लिए। किसके लिए? ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? विज्ञानी विक्टर फ्रांस। कौन है? विक्टर फ्रांस। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व में के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन किया। कब किया था भाई? जून 1798, है ना, जून 1798 के अंदर की थी ना, जून 1798 में। आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक खेलों में तथा पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने पर वोट दिया, तो वो दिया था टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में। टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र के अंतर्गत दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश की कूनो, मध्य प्रदेश अब कूनो कहाँ आएगा कि सर मध्य प्रदेश। कितने छोटे गए? तो 8 चीते। कितने छोड़े गए थे भाई? 8 चीते छोड़े गए थे। फिर आया नवंबर 2022 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हॉलिंग ईटानगर नगर में ग्रैंडफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया दिया, तो उसका नाम था आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्या नाम था उसका? डोनी पोलो हवाई अड्डा, है ना। क्या नाम था उसका? डोनी पोलो हवाई अड्डा। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ये भी आगे आएगा, डोनी पोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2022 में संतोष ट्रॉफी जीती? तो संतोष ट्रॉफी जीती है आपके पास केरल ने। किसने जीती है कि सर? केरल ने जीती थी संतोष ट्रॉफी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किसके लिए पुरस्कार दिया गया, तो वो दिया गया था कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण दिया गया था वही पंडित बिरजू महाराज को। सबसे सेकंड नंबर है ना। फर्स्ट नंबर पे आता है आपके पास भारत रत्न। कौन आता है? भारत रत्न आता है ना, भारत रत्न। आगे चलते हैं, राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्भर होती है। जी बिल्कुल सही है ना, विधानसभा की 1/3 पर होगी। परिषद की न्यूनतम शक्ति 40% निर्धारित की गई है। नहीं, ये वाला गलत है आपके पास। अरे वापस परिषद की न्यूनतम शक्ति निर्धारित की गई है तो 40%। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि सर कितनी होगी? कि सर 40% होगी। परिषद की सदस्यों की कुल संख्या में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे तथा 1/6 मनोनीत होंगे। ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनीत सदस्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जी बिल्कुल नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास? गलत। आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 को असंगठित क्षेत्र में लगभग 28 करोड़, कितने? 28 करोड़ ई श्रेणी पोर्टल प्रचित किए गए। कितने? 28 करोड़, ये आपको पता होने चाहिए। पश्चिम हिमालय में जल संचयन प्रणाली है, तो वो है गुल। क्या होती है आपके पास? गुल। जल संचयन प्रणाली है गुल, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से इंडिका लिखी थी जिसने मौर्य शासक, इंडिका किसने लिखी थी भाई? मेगस्थनीज, है ना। भारत का वर्णन किया तो मेगस्थनीज। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से अब्बाजी कहाँ थे जिन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर वली रिच को एक संगीत एल्बम बनाया था? वो थे अल्लाह रखा खां। कौन थे? अल्लाह रखा खां, है ना, अल्लाह रखा खां। फॉलो कर लो क्योंकि हाँ श्रम कर
लेंगे। आज की क्लास रखते हैं अपनी यहीं तक। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सबसे ज़्यादा जरूरी सब्सक्राइब अवश्य कर लेवे। थैंक यू सो मच।